नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हुए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय शांति, क्योंकि गरम दल के नेता थे। कहा जाता है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले भारतीय शांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। तिलक जी ने 2 पत्रिकाएं संपादित की थी। तिलक जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की थी? तो नंबर 1 थी केसरी, जिसकी भाषा थी मराठी। केसरी पत्रिका की भाषा थी मराठी। नंबर 2 थी मेहरता। नंबर 2 थी मेहरता और जिसकी भाषा थी अंग्रेजी। तिलक जी ने 2 पत्रिकाएं संपादित की, एक तो केसरी मराठी भाषा में और मेहरता अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में पुनः एकीकरण या समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में पुनः समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ सन 1916 में। कब हुआ? सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? तो वो की थी अंबिका चरण मजूमदार जी। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कौन सा यानी कितने नंबर वाला अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? तो ये था 31वां अधिवेशन। एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए, या नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ, कौन सा अधिवेशन था? तो वो था 31वां। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल के
नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में सन 1907 में हुआ। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा सन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू होकर सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। और सिपाही विद्रोह 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में खत्म हुआ। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और सिपाही विद्रोह 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि लखनऊ समझौते में किस किस के बीच सिग्नेचर हुए थे, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में पारित किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में पारित किया गया था। अब लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को नेहरू ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। इकतीस दिसंबर सन 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए तिथि निर्धारित की। उसी दिन जब 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की, और उसी दिन 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि भी घोषित कर दी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1939 को कांग्रेस छोड़ने के बाद, सन 1939 को कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सन 1939 को कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी। जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने पश्चिम बंगाल में की थी। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने पश्चिम बंगाल में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था।
गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार, गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी खत्म कर दिया था। जब गांधी जी का और इरविन का समझौता हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हो गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन था उससे पहले गांधी जी और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे इरविन, आपस में समझौता हो गया। समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ये इरविन क्या था? इरविन कोई जगह का नाम नहीं था। इरविन तत्कालीन वायसराय थे भारत के। इरविन तत्कालीन भारत के वायसराय थे, उस समय के वायसराय थे इरविन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान के जनक थे मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक थे मिंटो। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़े हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ किया गया था? तो जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह बॉम्बे में किया गया था, जो तत्कालीन मुंबई शहर है। नौसेना तत्कालीन मुंबई शहर जो है वो उस टाइम पे बॉम्बे के नाम से फेमस था, तो वहाँ बॉम्बे में जल सेना के द्वारा पहला खुला विद्रोह किया गया था। नौसैनिक जहाज HMIS तलवार पर नौसेना ने
के अधिकारियों ने नौसैनिक जहाज HMIS तलवार पर नौसेना के अधिकारियों ने रहने की स्थिति और भोजन, जो उन्हें खाना मिल रहा था, भोजन का विरोध किया, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए तो उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि रहने के लिए कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, उन्हें भोजन कई रोज पुराना मिलता, उससे वो दुखी आकर उन्होंने नौसेना ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सरकार के विरोध ब्रिटिश सरकार के विपक्ष में खड़े हो गए और विद्रोह पर उतर आए। विद्रोह कोई तभी करता है जब उसे परेशानियां होती हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का वास्तविक जनक कौन था? तो वे द्विराष्ट्र सिद्धांत का वास्तविक जनक कौन था? तो वो थे सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खान। द्विराष्ट्र सिद्धांत का वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद खां को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक कौन है? यह पाकिस्तान का वो है मिंटो। मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के उपनाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद प्यारे छात्रों, छोटे भाई बहनों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते रहें। धन्यवाद।